थोड़ी भजन सुनाएगा। हाँ, और जब भगत आया तो दुनिया भर के बवाल सुनाने लगा। अच्छा ये बताए, आप अपने पिताजी के पास कभी जाइए और दुनिया भर के बवाल बतियाइए उनसे, वो सोचेंगे जल्दी उठ के चला जाता। जो इस शरीर के बाप है उनकी ये हालत है। हाँ, रोज जाइए पिताजी के पास, कहिए पिताजी पैसा कम है, ये कम है, वो कम है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। एक दो बार समझाएंगे, तीसरी बार कहे यार बंद करो, हो गया। और इस संसार के बाप है, इनके भी पास आके अगर हम वही कहें तो भी थकते होंगे ना। अच्छा, महारानी अगर के यहाँ जाएंगे तो कैसे बैठेंगे हम लोग? इज्जत से बैठेंगे, सम्मान के साथ बैठेंगे, प्यार से बैठेंगे, हर समय सोचते रहेंगे कुछ गड़बड़ न हो जाए। ठीक, भगवान तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान के पास जाइए तो उसी भाव से जाइए कि संसार के मालिक बैठे हैं, हम उनका दर्शन करें, दर्शन करें। और कुछ भी मिल जाए संसार में, ये समझिए कि वह जो है आपको संसार से, संसार की किसी भी वस्तु से भगवान नहीं मिल सकते। किससे मिल सकते हैं भगवान? भगवान एक चीज से मिल सकते हैं, वो है भगवान का नाम। कल भगवान का जन्मदिन है ना। मनु शतरूपा को कैसे मिले? एक मनु थे और एक शतरूपा थे। हम लोग बहुत अच्छे से कहानी जानते हैं आदम और एफा का ना, जानते हैं ना, स्कूल में पढ़ा गया। मन शतरूपा के बारे में हमने पढ़ा भी नहीं और जाना भी नहीं। जो जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे यह संसार की सृष्टि हुई, जिससे मनुष्य पैदा हुआ। और दोनों लोग कैसे थे? दंपति धर्म आचरण निका, दोहा 141 के नीचे 141 तक। दंपति धर्म आचरण, दोनों लोग बड़े धार्मिक थे, बहुत धार्मिक थे। बड़ा दान देना, जप करना, दान देना, साधना करना, जो उनका धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? अब कहेगा मनुष्य का धर्म है। अच्छा, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। दूसरा है तप करना। तप क्यों करना? कैसे तप करेंगे? जंगल में जाएंगे तब न तपस्या होगी? कहा नहीं, अब जंगल जाने की जरूरत नहीं है तपस्या के लिए। अब क्या है? अब तपस्या कैसी होगी? इस समय इसको सोच लीजिए, मोबाइल रख दीजिए, तपस्या है। अब खबर नहीं चाहिए किसी की, यही ना, जंगल इसीलिए जाते थे ना। अब मोबाइल रख दीजिए, कंप्यूटर थोड़ा छोड़ दीजिए, यही तपस्या है। जब संसार में कोई गाली दे दे तब सोच ले हाँ अब तपस्या हो गई, अब इसको सहना है। तप मतलब दुख सहना। संसार में कोई हमारा अपमान कर दे तब सोच लीजिए ये मेरे तपस्या का टाइम है, अब उल्टा नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है। कोई अपमान कर दे तो समझिए अब तपस्या कर रहा हो, मैं उल्टा जो है कुछ अपमान नहीं करूँगा किसी का। अब तपस्या का मतलब यही है। अच्छा, पहले व्रत होता था, क्या करते थे लोग? भोजन नहीं करते थे। हाँ? तो एक ने मुझसे पूछा, हम कहा तुमको व्रत करना है शंकर भगवान का। कहा क्या करना है व्रत? हमने कहा बस कुछ नमक नहीं खाना है और फल खा करके भगवान का ओम नमः शिवाय जपना है। कहा वो तो आराम से हो जाएगा, वो तो कमरा बंद कर लूँगा, हो जाएगा। हम कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं है, मोबाइल बाहर रख के कमरा बंद करना है, क्योंकि दुनिया से संपर्क रहेगा ना। जब तक दुनिया से संपर्क रहेगा तो व्रत का हिसाब तो मोबाइल से ही सारी बात होती है। तो अब व्रत का भी नियम दूसरा है, मोबाइल रख के व्रत करिए कि आज दिन भर मोबाइल नहीं छूऊंगा, व्हाट्सएप नहीं करूँगा, फेसबुक नहीं देखूंगा। अब व्रत का मतलब ये है। कहते हैं दुनिया बदली तो व्रत का नियम भी बदला, ख्याल रखिएगा। अब व्रत करना हो मोबाइल रख करके, तब फल खा करके, मोबाइल नहीं छूना है, दुनिया से संपर्क नहीं करना। नहीं होगा? खत्म हो गया। मंगल भवन
बदल गया है। ठीक है, अब तप का नियम बदल गया। थोड़ा कष्ट, थोड़ा मोबाइल रखिए, थोड़ा कष्ट लगे तब ना तपस्या होगी। और जब मोबाइल लिए है, कोई कष्ट नहीं, सारी खबर भेज रहे, सारी खबर सुन, कौन सा व्रत कर रहे? माया में तो फंसे हैं, तो कौन सा व्रत है? तो सत्य बोलना, तप करना, या दया करना, जीव पर दया करना, सभी जीव पर, और दान देना, ये चार जो है धर्म के लक्षण कहे गए हैं। और वो मनु और शतरूपा पूरा पूरा किए। और कितने अच्छा लोग कहते हैं धर्म करे किए, बहुत अच्छी बात। तो हुआ क्या धर्म करने से? उनके बेटे का नाम उत्तानपाद था। हाँ, लोग कहते बेटा समझदार निकले तो जीवन में सुख मिले, बात सही है। उनका बेटा उत्तानपाद बहुत ही योग्य था। और उस उत्तानपाद का जो बेटा था, मतलब मनु का जो क्लाइन किन था, वो था ध्रुव। ध्रुव के बारे में जानते हैं हम। ध्रुव ने भगवान को प्रकट किया, उत्तानपाद। और उनके जो छोटे बेटे थे, उनका नाम था प्रियव्रत। और उनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था देवहूति। मनु महाराज के दो बेटे, एक बेटी, बेटी का नाम देवहूति। और देवहूति का विवाह हुआ था करदम मुनि से। और देवहूति और करदम मुनि के जो पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि कौन है? जिन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा। सांख्य शास्त्र क्या है? सांख्य शास्त्र बताता है दुनिया कैसे बनती है और ये दुनिया कैसे मिटती है। ठीक है, वो गिन के बताते हैं, इसलिए संख्या में बताते हैं। और सारी दुनिया उसी को मानती है। कोई कहता है वो 5000 बरस पहले पैदा हो, क्योंकि आजकल जो नया सिस्टम है पढ़ाई का ना, उसका दिमाग 5000 साल के बाद जाता ही नहीं। और हमारे शास्त्र करोड़ों बरस पहले जाते हैं। तो वो जो थे, उन्होंने पुस्तक लिखा था सांख्य शास्त्र। अब सोचिए, खुद बड़े धार्मिक पति पत्नी, उनका पुत्र धार्मिक, उनका क्लाइन किन पोता बहुत धार्मिक, उनकी बिटिया बहुत धार्मिक, बिटिया से जो बेटा पैदा हुआ नाती, वो भी बहुत बड़ा विद्वान। अब बताए, अब कुछ चाहिए? उनको कुछ चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए था। कहते अब तो जीवन पूरा है, धन है, रुपया है, पैसा है, बच्चे है, बेटी सुख से है, बेटा सुख से है, जो हमारे नाती पोता है सब बहुत सुख से, अब क्या चाहिए? लेकिन उनके मन में क्या हुआ? वो दोनों एक दिन बैठ के रोने लगे, मनु और शतरूपा। अच्छा ये बताइए, धन के लिए लोग रोते हैं ना, पुत्र और परिवार के लिए लोग रोते हैं, उनको क्यों रोने की जरूरत थी? कुछ जरूरत नहीं थी रोने की। लेकिन एक दिन रोए, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। दोनों लोग रोए कि देखो वैराग्य नहीं हुआ, और भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। जीवन में सब कुछ हो, पुत्र हो, पौत्र हो, बच्चे हो, धन हो, हम बहुत धार्मिक हो, अगर भगवान का दर्शन नहीं किया तो जीवन बेकार है, जीवन बेकार है। तो कहेंगे पंडित जी दर्शन भी होता है भगवान का? सवाल है ना, भगवान का दर्शन होता है। देखिए हमारे संत मुनि कहते हैं तो कि भगवान का दर्शन होता है, तो भगवान का दर्शन होता ही है, ऐसा नहीं, उसमें कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। भगवान तो उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो एक दिन अपने पुत्र को बुलाए, दोनों पुत्र को, उत्तानपाद को और प्रियव्रत को। कहा पुत्र, कहा क्या? कहा एक काम करो, हम लोग अब उम्र हो गई, अब तुम लोग राजा देखो, अब तुम ये राजकाज देखो, अब मुझसे नहीं होगा। कहे क्या करेंगे आप? कहा मैं भगवान को देखूंगा, मैं भगवान को देखूंगा। क्या किया? अब तो बहुत, उन्होंने क्या किया? बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बरदीना।
आया, कहा राज्य ले लो, अब तुम देखो। पुत्रों का नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो क्या किया, बरबस जबरदस्ती बेटा को पकड़ के बस राजगद्दी पर बैठा दिया। बरबस जबरदस्ती। हाँ, सतयुग था ना, कलयुग दूसरा है। बच्चे जबरदस्ती राज्य ले लेते हैं, धन रुपया पैसा, नहीं दोगे तो फिर हाँ सोच लो क्या होगा। ठीक है। और तब का जमाना था, तब बाप कहता है जबरदस्ती अब ले लो, अब ले लो। तो बरबस राज सुत तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन दीना। श्री राम और अपने दोनों लोग क्या किए, जंगल को चले गए दोनों। और जंगल गए, ऋषियों ने पूछा कि अरे महाराज आप तो संसार के मालिक हैं, राजा हैं, आप कहाँ आ गए। कहा देखो बहुत दिन राज्य किया मैंने, लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ। कहा आपको संतोष नहीं, आपके घर में ध्रुव पैदा हुआ, आपके घर में जो है कपिल, आपके परिवार में जो है कपिल मुनि पैदा हुए, आपके घर में सब पैदा, आपको संतोष। कहा नहीं नहीं संतोष नहीं हुआ। कहा क्यों। कहा मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा ना, तब तक संतोष भी नहीं होगा। और भगवान का दर्शन कैसे होगा, थोड़ा सा माया से दूर रहिए, संसार की जो माया इससे थोड़ा सा दूर। तब बस राज सुत नृपदीना, नारी समेत गमन तब दीना। श्री राम उनके पुत्रों ने पूछा पिताजी क्या करेंगे। कहा जंगल को जाऊंगा। जंगल को आ गए और ऋषि मुनि मिले। कहा महाराज अब, कहा भगवान का दर्शन करना है। तो कहा कैसे करेंगे। तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग। सिया भजु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, हमारे मन बसियो राधे श्याम। तो भगवान के पाने का एक ही रास्ता था कि भगवान के नाम का जप किया जाए। तो 12 अक्षर कहने लगे। अच्छा 12 अक्षर लोग कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर है। लेकिन हमारी परंपरा में हम राम जी के भक्त हैं, 12 अक्षर है। 6 अक्षर का मंत्र राम जी का और 6 अक्षर का मंत्र सीता मैया का। 12 हुआ ना, 6 6 12। वो बहुत महान मंत्र है। हाँ, तो आप कह सकते हैं पंडित जी मंत्र भी बोल दीजिए, कह सकते ना। अच्छा, तो 12 अक्षर मंत्र मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता, वह उसी को बताया जाता है जो गुरु मंत्र लेता है। तो अपने गुरु जी से एक बार पूछ लीजिएगा 12 अक्षर मंत्र क्या है, तो गुरु जी बता देंगे। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा क्या किया, भगवान का 12 अक्षर मंत्र जपने लगे दोनों लोग। अच्छा जपने लगे तब क्या हुआ, तो अब भाई शरीर है तो भोजन की जरूरत पड़ेगी ना, भोजन तो करना पड़ेगा।
तो उनको लगने लगा कि जितना समय भोजन बनाने में जाता है और भोजन करने में जाता है, भोजन ही छोड़ दो, अब उतना और भजन करेंगे। तकरही आहार साक फल कंदा, सुनिरहि कहना सच्चिदानंदा श्री राम। कुछ दिन क्या किए वो लोग, अब भोजन बनाना बंद कर दिया। भोजन में बहुत समय जाता है ना, भोजन पकाइए, देखिए 12 बजे से 2 बजे से लोग पका रहे हैं, उतना देर बैठ के कीर्तन किए होते तो बड़ा अच्छी बात होती ना, बड़ा समय जाता है। तो मनवर शत्रुपा ने कहा भोजन बनाने और करने में बड़ा समय जाता है, अब न भोजन पकाएंगे तो उतना टाइम हो भजन में लगाएंगे। तो क्या किए, साग फल कंदा, कुछ पत्ते उत्ते मिल जाते थे, जो कंदमूल मिल जाते थे, आर्दापल उसे कंदमूल कहते, आर्दापल असूता आर्दापल जो मिल जाता था, इसे कच्चे खा के बस भजन में लगे रहते थे। और हम लोग क्या, हमारा खुद का आधा टाइम तो भोजन सोचने और खाने और हाथ धोने में बीत जाता है। हाँ, तो भजन करते समय करने के लिए थोड़ा सा भोजन का समय कम करिए। अपनी हरि है तो करन तक लागे, धारिय धार मूल फल जागे श्री राम। अब फिर से समस्या रहती, भाई अब भूख लगेगी तो पत्ता तो खोजना पड़ेगा खाने के लिए, कंदमूल कहीं खोद के निकालना पड़ेगा ना, का इसमें भी समय जाता है। का एक काम करते हैं दोनों लोग, ये भी छोड़ देते हैं। अब वो भी छोड़ दिया, कुछ दिन तो पत्ता उत्ता खाए, फिर वो भी छोड़ दिया। उरय अभिलाष निरंतर होई, तब किया, फिर भोजन छोड़ कच्चा खा करके तब किया, फिर जो कच्चा खाते थे उसे भी छोड़ दिया। अब जितना समय था भोजन का समय छोड़ के अब भजन में मन लग गया। और क्या सोचते हैं मन में, अगुण अगुण का मतलब होता है जिसके पास कोई गुण नहीं। गुण का क्या है, हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर एक गुण है। गुण क्या है, हम बच्चे को प्रेम करने लगते हैं, धन को प्रेम करने लगते हैं, रुपया को प्रेम, यह गुण है। ठीक है, हम जो है कोई दुखी होता है तो हम रोने लगते हैं, एक गुण है। और इसी गुण के नाते हम फंसते हैं। तो गुण का मतलब होता है रस्सी, और भगवान के अंदर यह सब नहीं है। वो किसी के लिए दुखी भी नहीं होते और किसी के लिए सुखी भी नहीं होते। तो लोग आते पूछते, महाराज आप तप कर रहे हो, इतना कठिन तप कर रहे हो, आपके लिए तो दुखी भी नहीं होंगे। कहा नहीं होंगे। कहा विष्णु बिरंचे विष्णु भगवाना, कहा जब वो प्रकट नहीं होंगे तो आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? कहा बस तपस्या कर रहे हैं, नाम लेना चाहिए इसलिए नाम लेते हैं। नाम लेने से मत सोचिए कि 1 बरस नाम लेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। वो उनका काम है, हमें अपना काम करना है। दर्शन देना उनका काम है और नाम लेना हमारा काम है। इस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि बहुत दिन तपस्या किया, कुछ फल नहीं मिला,
हाँ, बहुत दिन भगवान से कहा मुकदमा जिता देना, लेकिन भगवान फिर भी हरा दिए, तो भगवान छोड़ो। वो हरा देते हैं ना तो उसमें भी अच्छाई रहती है, और जिता देते हैं तो उसमें भी अच्छाई है। ठीक है, तो लोग आए, कहा आप जो है शंकर भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान दर्शन करना इसलिए इतना व्रत कर रहे हैं? कहा नहीं। कहा ब्रह्मा जी का? अच्छा। कहा विष्णु भगवान का? कहा नहीं। कहा नहीं, तो मैं शंकर भगवान के लिए तपस्या कर रहा हूं, न तो ब्रह्मा जी के लिए तपस्या कर रहा हूं, न विष्णु के लिए तपस्या कर रहा हूं। तो कहा किसके लिए तपस्या कर रहे? कहा ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिससे निकलते हैं, जो इन लोगों के भी बाप हैं, उनसे मिलना है मुझे। जो ब्रह्मा जी के भी बाप हैं, शिव जी के भी बाप हैं, और विष्णु भगवान के भी बाप हैं। शंभु बिरंच विष्णु भगवान प्रकट नहीं होंगे, उनको तो कभी किसी ने देखा नहीं है, कोई जाना नहीं है, वो तो किसी के बस में रहते नहीं। तो मनु जी ने कहा देखिए ऐसी बात नहीं है, वो भगवान अपने भगत के बस में रहते हैं, और मैंने सुना है, शास्त्र में लिखा है, और भक्तों के लिए लीला करते हैं, ये भी मैंने सुना है। तो अगर भक्तों के लिए करते हैं तो मेरे भी ऊपर एक दिन कृपा होगी, मैं नाम जपूंगा, नाम जपना मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, भगवान किस लिए लीला धारण करते हैं? कहा नारद जी ने श्राप दिया इसलिए। क्या श्राप में इतनी ताकत है कि भगवान को नीचे ला सके? कहा नहीं, रावण को मारने के लिए, तो रावण के अंदर इतनी ताकत है कि भगवान आएंगे। कहा पाप को खत्म करने के लिए, तो भगवान पाप के लिए आएंगे? पाप के लिए थोड़ी आएंगे भगवान। भगवान बस एक ही चीज के, भगत हेतु लीला तनु धरे। भक्त चाहते हैं कि भगवान एक काम करिए। कहा क्या? कहा आप आ जाते तो आप मेरा हाथ पकड़ लेते और हम साथ साथ चलते, बस इसीलिए। धन देने के लिए भगवान नहीं आते। भक्त जब कहते हैं आप बाप हो, मैं आपका पुत्र हूं, कहा डर लगता है गिर न जाऊं, बाप आप है, हाथ पकड़े रहेंगे तो मैं नहीं गिरूंगा, एक बार आ जाइए। भगति हे तुली लातनु गए, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, यही विधि बीते बरस सठ सहस बारी आहार। कितना बरस बीत गया? अब 6000 बरस बीत गया, अब भगवान नहीं आए। अब देखिए, अब पहले भोजन पका के खाते थे, उसे छोड़ा, उसके बाद कच्चा खाने लगे, उसे छोड़ा। तो अब मनु और शत्रुपा ने कहा देखो, जब एक बार सांस अंदर लेते हो, एक बार सांस छोड़ते हो, बीच में भगवान का नाम लेना छूट जाता है। अब हम सांस भी नहीं लेंगे। सोचिए, सप्त संवत सप्त सहस पुनि रहे समीर आधार। बस उन्होंने मुंह खोला और हवा जाती रही, अंदर वो जिंदा रहे, बस सांस लेना रोक दिया, केवल हवा जाती रही शरीर में। और वो लोग भगवान का 12 अक्षर मंत्र, 6 राम जी का और 6 सीता मैया, 6 अक्षर का मंत्र जपते रहे। अब तो और मुश्किल हो गई। सांस उतना जरूरी नहीं जितना भगवान का नाम जरूरी है।
कितना सांस लेते दिन भर डॉक्टर साहब? उस दिन हम लोग बता रहा था, कोई कहते हैं 26,600 बार हम सांस लेते हैं 24 घंटे में। कहीं कहीं लिखा है कि 26,500, 27,000 कर देते हैं, छोड़िए 27,000 बार हम लोग सांस लेते हैं। क्या दिन में 27 बार भी भगवान की याद आती है? 27 बार भगवान की याद आती है? नहीं। हर सांस पर भगवान का नाम लेना चाहिए कि अगर एक सांस निकली या एक सांस अंदर गई तो बिना भगवान के नाम की न जाए और न निकले। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम। हर सांस पर अब हर समय उनका नाम चलने का। फिर क्या किया? बरस सहस दस त्याग्यो सोई। अब जो हवा अंदर जा रही थी उसे भी रोक दिया। कितना दिन रोक दिया उन्होंने? बरस सहस दस 1,000 बरस तक, वो भी 10,000 बरस तक वो भी छोड़ दिया। और हम आप 2 मिनट अगर सांस रोके तो लगता है कि अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, अब मामला खत्म। और कितना 10,000 बरस तक वायु को पीना भी छोड़ दिया। और फिर क्या किया? एक पैर से खड़े हो गए दोनों लोग, पति पत्नी, एक पैर से। और शरीर की हालत क्या? अच्छा, कोई भोजन न करे, ठीक है, और हवा भी न पिए तो उसके शरीर में कुछ रहेगा? इन दोनों की हालत क्या हो गई? अस्त्री मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन नहीं तेरा, तेरा सब कुछ छोड़ दिया। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। एक एक हड्डी गिन लीजिए, इतने दुबले हो गए, इतने दुबले। शास्त्र क्या कहते हैं? सब काम छोड़ करके पहले स्नान करना चाहिए, ठीक है? 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और लाखों काम छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। भोजन छूट जाए, ठीक है? अरे तुलसीदास ने तो बहुत बड़ी बात कही है। कहा कि भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया भगवान के लिए, ठीक है? विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। ब्रज बनिता, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। कहा आपको छोड़ सकते हैं सबको। और बलि ने गुरु को छोड़ दिया। कहा सबको छोड़ा जा सकता है लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा जा सकता। सबको सबको सबको। पंडित जी, तब आप कहेंगे पंडित जी तो आप पाप सिखा रहे फिर, पति को कैसा छोड़ा जाए? पति जानते किसको करते हैं? पति जो रघुपति की कथा सुनाए, बस। पति मतलब जो रघुपति की कथा सुनाए उसे पति कहा जाता है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। एकदम एकदम। जो भगवान को प्रेम नहीं कर सकता वो हमको आपको प्रेम कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो शरीर छूटने की हालत हो गई उनकी। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन नहीं तेरा, तेरा
तपस्या में क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी आए उनके पास, कहा मनु मुझसे कुछ मांग लो। उन्होंने कहा कि क्या मांगूं आपसे। कहा मेरे हाथ में चारों वेद है और चारों वेद का ज्ञान तुमसे मुझसे ले लो तुम। कहा महाराज सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। कहा राम रसायन। कहा भगवान का नाम लेना ना, तो मुझे नाम लेने दीजिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए जो भगवान से प्रेम न पैदा करे। ठीक है, वापस कर दिया। एक दिन एक दिन विष्णु भगवान आए, कहा मनु मुझसे मांग लो। कहा महाराज आप क्या देंगे। कहा लक्ष्मी मेरा पैर दबाती है, जितना धन